तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। देखो प्रश्न में क्या कह रखा है। कह रखा भी एक फर्श है, उस फर्श पर ऐसा ऐसा डिज़ाइन बनाया गया और ये डिज़ाइन जो है एक फूल की आकृति का है और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 16 जो है त्रिभुजाकार टाइल लगी है। जैसे एक टाइल ये होगी, ठीक है, दूसरी टाइल ये होगी अपनी, फिर तीसरी टाइल, चौथी टाइल। जैसे फर्श होता है घर पे, उस पर भी टाइलें लगती हैं ना, तो ऐसे टाइलों से जो है एक डिज़ाइन बना दिया ऐसे ऐसे। अब गिन के देखो 16 की 16 टाइलें हैं ऐसे। हमसे पूछा गया कि बताओ इन 16 टाइलों को पॉलिश करने का। पॉलिश का मतलब यहाँ पर समझ लो जैसे इन 16 टाइलों को जो है आपने कलर करना है, ठीक। तो कलर करने का कितना खर्चा आएगा? अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है 50 पैसे, इसका मतलब समझना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है? इतना होता है लगभग। नहीं, ये तो मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया, मतलब इतना होगा, इतना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ये क्या है? इतना। तो इस बॉक्स को जो है अगर कलर करना है तो वो मुझसे 50 पैसे लेता है, ₹0.5 लेता है मतलब, ठीक है। तो बताओ इस पूरे के पूरे डिज़ाइन को कलर करने के कितने पैसे लिए? अच्छा 1 सेंटीमीटर से इतना क्यों लिख रहा हूँ? जैसे 15 सेंटीमीटर का आपका स्केल होता है ना, तो 1 सेंटीमीटर इतना होगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक ऐसा स्क्वायर, एक ऐसा वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 1-1 सेंटीमीटर की हो। तो इतने भाग को कलर करने के 50 पैसे ले रहा है, इसके पूरे के पूछे हैं। अब देखो कैसे बताएंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, उसकी हम 16 से गुणा कर देंगे ताकि हमें सारी की सारी जो टाइलें हैं उनका क्षेत्रफल पता चल जाए, ठीक है। मान लो कि सारी टाइलों का क्षेत्रफल आ जाता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लेते हैं भाई। इन सभी टाइलों में जो है छोटे छोटे जो बॉक्सेस बनाओगे 100 बनेंगे। तो एक बॉक्सेस के रुपये ले रहा है 50 पैसे, तो 100 के कितने लेगा? गुणा कर देंगे सिंपल, ठीक है। पहले एक का निकालना है, 16 से गुणा करनी है, फिर जितना क्षेत्रफल आए उसकी 50 पैसे से गुणा कर देनी है, आंसर आ जाएगा। तो पहले आप खुद ट्राई कर सकते हैं, फिर आप आगे देख सकते हैं। तो निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज का निकालते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ एक त्रिभुजाकार टाइल के लिए, एक मिनट ये पेन नहीं चल रहा है। एक त्रिभुजाकार टाइल के लिए अब क्षेत्रफल निकालने के हमारे पास क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। ऐसा का मतलब क्या है कि इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे। तो ये भुजा जो है ये आपकी दे रखी है 28, ये 9 और ये 35 ऐसे है। आप बुक में देखना पता चलेगा। 28, 9 और 35, इनको जोड़ के इनका आधा करना है। इनको जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा? 28 और 9 37, 37 और 35 72 आएगा आपका। तो आप लिखोगे 72/2 कट के आपका आ गया 36, ऐसे निकल गया। अब क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? √S × S-A, S-B, S-C। अब S कितना है अपना? S है अपना 36। सो S-A, 36 में से A है अपना 28, 36 में से 28 घटा दो। डायरेक्टली घटा दें तो लिख देते 36 में से 28 घटाना है। ऐसे 36 में से 9 घटा दो, ऐसे 36 में से 35 घटा दो, तो ये अपना आएगा √36। 36 में से 28 गया, कितना बच गया? 8। 36 में से 9 गया 27। 36 में से 35 गया 1। अब इनके टुकड़े कर लो। तो जब 36 के टुकड़े करोगे तो आपका आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। चाहो तो ऐसे कर लेना, ऐसे कर करके, ठीक है। और 8 के टुकड़े करेंगे तो ये आएगा अपना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 27 के टुकड़े करेंगे तो आएगा अपना 3 तिया 9, 9 तिया 27। आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुणा में क्या है? 1। अब जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर निकाल दो। जो 2 का जोड़ा बन गया बाहर निकाल दो, 3 का बन गया इसको भी बाहर, ऐसे फिर 2 का बना बाहर कर दिया, फिर 3 का जोड़ा बन रहा है बाहर। अब जो बच गया 2, 3 और 1, इनके गुणा कर दो। 2 तिया 6, 6 कम 6, तो अंदर बच गया आपका √6। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, अपना आ गया 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, है ना। अब इस पूरे डिज़ाइन में 16 त्रिभुज हैं, है ना, 16 टाइल लगी हैं। तो 16 टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 16 टाइलों का क्षेत्रफल
क्या हो जाएगा, एक का आया 36√6, इसकी आप 16 से गुणा कर दो, तो आप लिखोगे यहाँ पे 36√6 जो कि एक का क्षेत्रफल था। मुझे 16 का निकालना है तो 16 से कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। जब गुणा करूंगा तो आएगा मेरा 576√6, गुणा करके देख सकते हो। मतलब इन पूरी की पूरी, इस पूरे के पूरे डिज़ाइन में जो है इतने क्षेत्रफल हो गया 576√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 50 पैसे। तो आप लिखोगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश करने का व्यय खर्च कितना है, 50 पैसे है, रुपए बोल दिया था क्या मैंने, 50 पैसे। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसका, तो यहाँ लिख देता हूँ 576√6 सेंटीमीटर पॉलिश करने का व्यय कितना हो जाएगा, 50 किससे गुना करनी पड़ेगी, इसको मिटा देते हैं एक बार। अब देखो मुझे क्या करनी पड़ेगी, 50 पैसे की इससे गुना करनी पड़ेगी, गुणा में 576√6। अब 50 पैसे लिख दो, चाहे 50 पैसे को ऐसा कर दो आधा रुपया लिख दो, है ना। 50 पैसे के होते हैं, आधा रुपया होता है, तो रुपये में चेंज कर दो, चाहे रुपये में इसलिए चेंज करें ताकि कट जाए और आसान हो जाए, बस सिंपल, है ना। तो आधा रुपया इंटू 576√6, तो काट दो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, 288 आएगा ये, 288 एकम 288√6 रुपये, ये आपका आंसर आ गया। चाहो तो इतना छोड़ सकते हो और चाहो तो आगे भी कर सकते हो। इस √6 को है ना आप सोल्व कर सकते हो। √6 को सोल्व करना बता रखा मैंने आपको। एक तो तरीका बताया था ये वाला, है ना, एक तरीका बताया था ये वाला। 6 को आप लिख सकते हो 4 + 2 ऐसे करके, लेकिन इस तरीकों को है ना यूज़ मत करना ज़्यादा, क्योंकि ये तरीका जो है ये आपको अप्रोक्स वैल्यू देता है, मतलब पूरी अच्छी तरह से वैल्यू नहीं देता, करेक्टली वैल्यू नहीं देता। ठीक है, तो आप इसी तरीकों को यूज़ करिएगा। इसको मैं अभी नहीं कराऊंगा, मैं पिछले क्वेश्चन में करा दिया था, लेकिन इसको मत करना, इसको कर लो। देखो 6 का रूट कैसे निकालते थे, भाग विधि थी आपको कक्षा 8वीं में सीखी थी आपने, थोड़ा ध्यान हो तो 6 का वर्गमूल निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे, आपको एक ऐसा अंक ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर जो है 6 या तो 6 हो या 6 से कम हो। तो 2 का स्क्वायर देखो, 2 दूनी 4, है ना, 6 से कम है तो 4 आ गया। अब यहाँ पे कितना बच गया, 2। ठीक है, अच्छा 3 का स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि 3 × 9 होता है, 6 से ज़्यादा होता है, इससे कम ले सकते हो या फिर इसके बराबर, तो इसलिए ऐसा बन कर है, माइनस कर दिया तो 2 आ गया। अब अपनी मर्जी से यहाँ पे 00 लगाओगे, कितने 0, 00। ठीक है, अब क्या करना है, जो ऊपर बचा है इसका डबल कर दो, तो 2 का डबल 4। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर तुम जितना अंक लगाओगे, जैसे मैंने 1 लगाया है ना, तो 1 से ही गुणा करनी पड़ेगी, 2 लगाया तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 लगाया तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, रूल है। ठीक है, 4 लगाया तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी। और कब तक गुणा करते रहेंगे, या तो हमें 200 मिल जाए या इससे कम मिल जाए, इससे ऊपर नहीं जाना। तो जैसे कि है ना, मैं मान लो मैं 3 से गुणा कर लेता हूँ, तो देखते हैं कितना आता है। 3 × 9, 4 × 12, 129 आया। इसके पास नहीं पहुँचे, इसके थोड़ा और पास पहुँचने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं 4 से गुणा करके देखता हूँ, 4 से, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 17 आएगा, 176। हाँ, इसके पास अभी पहुँचे हैं। 5 से करोगे ना, 5 से अगर आप, चलो 5 से ही करके देखते हैं। 5 से 25, 2 से ऊपर, 5 का 20 और 2, 225। इससे ऊपर नहीं जाना, इससे नीचे रहना है। तो अपन 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 से गुणा, तो ये ऊपर चल जाएगा 4। बात समझो, यहाँ पे पॉइंट लगेगा क्योंकि आपने 00 उतारी तो मतलब पॉइंट लग गया। ठीक है, तो कितना आया अपना, 176 आ गया। 5 किया तो इससे ऊपर जा रहे थे, इसलिए अपना 5 नहीं लेना। यहाँ बचा अपना 24, वापस 00 लगा लो, ऐसे ही वापस इसका डबल करो। 24 का डबल कितना होता है, 48। मैंने बताया भी था, जब डबल करोगे ना तो ये पॉइंट नहीं लोगे आप। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया हो 8वीं क्लास में, अच्छी तरह थोड़ी सी पढ़ाई करी हो ना, तब अब ये आराम से आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, हो सकता है कि पिछली क्लासेस का भी आपको देखना पड़े, तो थोड़ा सा मैं आराम से करा रहा हूँ इसको। सब देखो, यहाँ पर वही सिस्टम है। यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 रखोगे तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 रखोगे तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी। कब तक गुणा करना है, तब तक 24 के पास ना पहुँच जाओ। तो ऐसे ऐसे करते करते देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा। जैसे 25 25, 8 50, 40 और 2 42, 8 5 का 20 और 4 24। नहीं, ऐसे कैसे, 5 25 25, 2 से ऊपर, 8 45 और 2 42, 5 का 20 और 4 24, 24 और 25 हो गया। यहाँ मतलब 5 नहीं रख सकते, यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा फिर, है ना। 5 में से ज़्यादा हो रहा है, 24 और 25 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, 2.44 लगभग इतना कुछ आएगा।
ठीक। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 288 इंटू 2.44। अब इसकी गुणा कर लीजिए। अब जब आप इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देख लें एक बार। तो आपका आएगा 702.72 है ना। और पीछे आंसर देखोगे तो पीछे आपका आंसर होगा 705.60। अपना आंसर ये क्यों आया है, कारण समझना। उसने क्या किया, यहाँ पे 2.44 नहीं रखा, उसने 2.45 रखा होगा। बात समझ रहे हो, क्यों रखा होगा, क्योंकि 2.4444 चलता रहेगा तो लगभग 2.45 के हो जाएगा। जितने भी आप आंसर देखोगे ना सारे के सारे अप्रोक्स हैं। आप चाहो तो यहाँ पे ये लिख दो 702.72 लिख देना यहाँ पे अप्रोक्स, लगभग, ठीक है। कोई फिक्स आंसर नहीं आता। कई क्वेश्चन आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आंसर पीछे पीछे है ना डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। जैसे इसमें देख लो 702.72 आया, पीछे 705.60 है मेरे ख्याल से। चेक कर लो एक बार, कभी मैं खुद गलत हूँ। 705.60 है ना। तो अपना आंसर में डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। लेकिन फिर भी अपना आंसर ठीक है, क्योंकि है ना अपने क्या लिया 2.44 लिया। आप पीछे देखो तो 2.45 ने लिया होगा। आप देख लो चाहे 2.45 की 288 से गुणा करके देखो, आपको सेम टू सेम वही आंसर मिलेगा पीछे वाला। देखो ये आंसर है ना 705.60। क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पे 2.45 ले लिया, ठीक है। ये बात होती है। आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि ये आंसर आएगा यही लिखना पड़ेगा, ये आंसर आएगा यही। आपका आंसर यहाँ तक आ गया मतलब आपका आंसर ठीक आ गया। इसके बाद जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो तो हम सिर्फ टीचर के लिए कर रहे हैं। वो टीचर जो है ये समझे हाँ भाई उनको आगे आता है, ठीक है। नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। टीचर कहें हाँ भाई आगे करना है तो आप इतना लिख के अप्रोक्स लिख देना, ठीक। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। और अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना उसको, ठीक है।